हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CTP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में EVS पोर्शन में पूछे जाने वाले NCERT के कुछ टॉपिक के बारे में बात, जिसमें हमारी लोगों की कुल 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस थी वो वाली, तो आप लोग उन वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 4th की बुक से चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। अब अनीता कुशवाहा के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ है, यह मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव की रहने वाली हैं जो बिहार में स्थित है। यह कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और स्कूल के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हैं। साथ ही साथ यह मधुमक्खी पालने का भी काम करती हैं। तो अनीता कुशवाहा के बारे में आप लोगों को इन पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आगे NCERT की कटिंग लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है क्या है RTE अधिनियम 2009। लिखा हुआ है यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो आप लोगों को RTE अधिनियम 2009 के बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। आगे हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडा देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी समय होता है। आप लोगों को CTT एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। आगे लिखा हुआ है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता व बच्चे को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं वर्कर मक्खी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्कर मक्खी का साइज़ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप पहले वाली इमेज में देख सकते हैं। फिर जो ड्रोन मधुमक्खी होती है उसका साइज़ कुछ वर्कर मक्खी से बड़ा होता है और जो क्वीन मधुमक्खी होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अगर आप लोगों को ये वाला नोट्स चाहिए जिससे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुल 300 पेज दिए गए हैं और इसमें हर वो पॉइंट रखा गया है जहाँ से आपके CTT एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर वो टॉपिक को रखा गया है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आप लोगों को अगर ये वाला नोट्स परचेस करना है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको ऐप को साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद में आपको पेड नोट्स में जाना है। वहाँ पर आपको हमारे CDP, हिंदी, EVS और पेपर 2 के लिए SST के नोट्स मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपये में इन नोट्स को रखा गया है। आप लोग इनको परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग 4 नोट्स परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 100 रुपये का ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग कोई 3 नोट्स परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 50 रुपये का ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन नोट्स को परचेस कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो जल्दी जाइए मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए और परचेस कर लीजिए 600 रुपये में इन नोट्स को। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आपके CTT एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लास 4th का चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है नानी के घर तक। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है गांधीधाम अहमदाबाद और वालसाड़ गुजरात में स्थित है। कोझिकोड केरल में है। आप लोगों को इन पॉइंट्स को याद रखना है। गांधीधाम अहमदाबाद और वालसाड़ गुजरात में स्थित है, जबकि कोझिकोड जो है वह केरल में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है। एक ट्रेन टिकट पर कितनी चीज़ें लिखी होती हैं। पहला लिखा होता है ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में लिखी होती है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने ट्रेन टिकट नहीं देखा है तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आगे लिखा हुआ है केरल के कई भागों में
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपका काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। आप लोग उनको याद रखिएगा। गोवा से जो केरल तक का रास्ता है उसमें 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मलयालम में वल्लीम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मुम्मा माँ की माँ को यानी नानी को कहते हैं। क्या होता है? वलियम्मा जो होता है वह माँ की बड़ी बहन को यानी मासी को कहते हैं और अम्मुम्मा माँ की माँ यानी नानी को कहा जाता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये वाले पॉइंट पता ही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में लिखा हुआ है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चींटियों के बारे में। लिखा हुआ है, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का भी काम बटा रहता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि मधुमक्खियों का काम बटा रहता है, उसी प्रकार से चींटियों का भी काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया जो होते हैं वो भी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेशम के कीट के बारे में। लिखा हुआ है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार आपकी सीटीटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला हमारा मच्छर से लेकर टॉपिक है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर कैसे हमें ढूंढते हैं? हमारे शरीर की जो गंध होती है, खासकर हमारे पैरों के जो तलवे की गंध होती है उससे हमें और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अपने अंडे देते हैं, सभी को पता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और मच्छर के ही पॉइंट में आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है। मच्छरों में जो मादा मच्छर होती है वही खून पीने का कार्य करती है, नर मच्छर खून नहीं पीते हैं। मादा मच्छर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हमारा खून पीती है और जबकि नर मच्छर कभी भी खून नहीं पीते हैं। आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम लोग बाद में करेंगे।